ऑफिशियल चीज बताऊंगा। आरटीआई की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, 21 फैब की है ये। और सिलेबस की बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है उसकी बात करूंगा, ऑफिशियल रिपोर्ट और एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी उस रिपोर्ट में आया था वो भी शेयर करूंगा। क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करने वाले हैं और ऑथेंटिक चीज बताऊंगा, ऑफिशियल चीज बताऊंगा। आरटीआई की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, 21 फैब की है ये। और सिलेबस की बात करेंगे, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन का क्या सिलेबस है, क्योंकि बच्चों को मिलने में बहुत मुश्किल होती है। और कितनी वैकेंसी है उसकी बात करूंगा। ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने वीडियो बना दिया था। कितनी वैकेंसी अप्रूव हुई है वो भी बता दूंगा यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन में। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी उस रिपोर्ट में आया था वो भी शेयर कर दूंगा। एक्सपीरियंस इस बार ऐड होगा कि नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। यूपी जुडिशरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो संभल के देखना, अच्छी तरह समझ लेना चीजें। बात कर लेते हैं, सिलेबस भी बता दूंगा और क्या चल रहा है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, हाई कोर्ट था ना, यूपी हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उन्होंने भेज दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को। यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराता है, राजस्थान में हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भेज दी थी वैकेंसी। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या चल रहा है इस आरटीआई से पता चलता है। ये देख सकते हो आप, आरटीआई संख्या है 1548, ठीक है, 2022 से 2023, 21 फैब 2024 का है। और इसमें साफ साफ मेंशन है, बिंदु संख्या 1 पढ़े। देखो, न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुआ, मतलब हाईकोर्ट से प्राप्त हो गया इनको अधियाचन। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन और विभाग से पत्रचार किया जा रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्शन लगाए होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपस में बात की जा रही है, मतलब रिटर्न में जाता है सारी चीजें। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिक्तों का विवरण, मतलब रिक्तों का विवरण इसमें नहीं बताया क्योंकि अभी सीटों का चल रहा है रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसमें मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगा कितनी संख्या है, हाईकोर्ट से कितनी संख्या गई है। और इसमें देखो, आप देख सकते हो बिंदु संख्या, देखो सहायक अभियोजन अधिकारी, उसके बारे में भी कहा गया है। तो गृह विभाग परीक्षा से संबंधित अधियाचन शासन विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन की जो सरकारी वकील की वैकेंसी थी यूपी में, तो अभी विभाग से इनको प्राप्त नहीं हुआ है। अपन बात कर रहे हैं अभी सिविल जज की, तो ये सूचना मिली है आरटीआई से। तो अभी कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्वेरी होगी, उससे रिलेटेड जैसे ही कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा और उस पर डिसीजन आ जाएगा, वैसे ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी 21 फैब 2024 का ही है, तो ऐसा लग रहा है अभी आचार संहिता लगने वाली है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। अब ये अगर सारी चीजें सही हो जाती हैं तो आपको आचार संहिता से पहले वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं देखने को मिलती तो इलेक्शन के बाद ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी सिविल जज की। अब सिलेबस की बात कर लेता हूं, या सिलेबस से पहले वो बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैकेंसी है। देखो, ये एक रिपोर्ट थी ऑनरेबल, इसमें लिखा है ऑनरेबल सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी, इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 11/10/2023 डिटरमाइन 218 वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैडर सिविल जज जूनियर डिवीजन बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें साफ साफ मेंशन है 218 वैकेंसी करीब यूपी में आपको देखने को मिलेगी। इतनी वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी। और ये 11/10/2023 का है, तो 2024 की वैकेंसी भी नोटिफाई होती है। अगर थोड़ा लेट होगा तो 2024 की वैकेंसी भी इसमें एड ऑन हो जाएगी। 218 करीब वैकेंसी तो आपको यूपी सिविल जज में देखने को मिलेगी। इसमें एक और चीज कही गई थी, वो भी आप देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। इट में आल्सो स्टेटेड here that the honorable court while considering the query rise in matter IA नंबर ये लिख रहा है 201893 of 2022 WPC नंबर 1022 of 1989 All India Judge Association and other versus Union of India has proposed that order to have better candidates appearing in examination of civil judge junior division, the requirement of having minimum 2-year practice may be introduced. The same has been placed before Honorable Supreme Court for kind consideration. तो इसमें ये भी मेंशन है कि 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। अगर कंसीडर कर लेंगे तो फ्यूचर में ऐड होने की बात है। तो अभी आपको इस वैकेंसी में तो मुश्किल है अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो। अब देखो, उसमें क्वेरी भी है, कोई ऑब्जेक्शन भी लगा है। अब किससे रिलेटेड है आरटीआई में वो उसमें मेंशन नहीं है,
तो इसमें इस रिपोर्ट में मेंशन है कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी यूपी में फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। इस वैकेंसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं नहीं कमेंट कर रहा कुछ भी, बट आप यही सोच के चलो एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, डिमोटिवेट मत होना, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें ऑफिशियल चीजें लगा रहा हूँ, तो आपको इससे पॉजिटिव ही रहना है और मान के चलो वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। छोटे मोटे ऑब्जेक्शन होते रहता है और उसका जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है, और इलेक्शन से मतलब आचार संहिता से पहले अगर सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, नहीं तो इलेक्शन के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी जो लास्ट ईयर क्या क्वालिफिकेशन थी उसका भी जरूरी है जानना। देखो, लॉ की डिग्री होनी चाहिए और या एडवोकेट होनी चाहिए आप, ये मेंशन है इसमें। केवल लॉ की डिग्री मांगी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा था इसमें, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एज बता रखी है 22 से 35, एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। सिलेबस की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था यूपी का, उसमें सिलेबस मेंशन नहीं किया था, तो बच्चों के क्वेश्चन आएंगे सर सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस बता रहा हूँ। ये देखो, प्री का सिलेबस है। इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री का सिलेबस क्या है? जीके आती है 150 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आती है। तो इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, करंट नेशनल इशू, ये सारी चीज मेंशन है डिटेल में, तो आप ये पढ़ सकते हो इसमें। और इसमें देखो लॉ के बारे में बता रखा है। सीनियर सिटीजन ऑफेंस, वुमेन, चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू साइलेंट फीचर ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट, डाउरी प्रोविजन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन, ये एक्ट भी है 2013। तो ये सारी चीजें बता रखी है। कुछ लॉ के भी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन, ये तो आरजेएस में भी आता है, तो आपने पढ़े होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, वर्ल्ड इंडियन एंड वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर। जीके में लॉ भी दे रखा है और वैसे जीके भी दे रखी है। तो थोड़ा देखो, इसकी जीके का लेवल बहुत अच्छा होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है ना, जो आरएस लगते हैं, राजस्थान में आरएस लगते हैं, यूपी में जो एसडीएम होते हैं, उनके लेवल की जीके आती है। जीके का लेवल बहुत अच्छा है। तो प्री का सिलेबस ये है। पेपर 2 में आप देख सकते हो 2 घंटे का है। पेपर 1 भी 2 घंटे का होता है। 300 मार्क्स का है पेपर 2 लॉ का। इसमें जुडिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर, टीपी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि आपको कौन से लॉ पढ़ना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। वैसे अगर वैकेंसी लेट आती है तो जुलाई से वैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो आपको नए लॉ देखने को मिलेंगे। और वैसे मैंने आरजेएस के लिए पता करवाया था, तो इन्फॉर्मेशन आई भी है, बट आपसे शेयर करूं या नहीं करूं उसका मुझे टेंशन है, क्योंकि जो बच्चे मिच्योर नहीं है वो गलत ले जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। कल ही मुझे पता चला है, कल क्या सुबह ही पता चला है मुझे आज, कि ओल्ड लॉ ही। अब देखो क्या है, आप कमेंट करना, अगर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे 7 तारीख या 8 तारीख मैंने वीडियो बना दिया। मीटिंग है ऑनरेबल जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग है, तो मैं सोचा हूँ उस मीटिंग में एक बार हो जाने दो, क्या रूल्स है, क्या नए लॉ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद बताऊं। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो शेयर करूं या नहीं करूं, कमेंट करके बताना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, पर पॉजिटिव लेके चलना, ऐसे नहीं कि आप नेगेटिव ले लो। तो ठीक है, ये तो प्री का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस की। देखो, मेंस में पेपर 1 होता है जीके का 200 मार्क्स का, उसमें मेंशन है सब कुछ, और वही सेम चीजें हैं इसमें जो प्री में थी। इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर होता है। पेपर 3 हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है। पेपर 4 लॉ का होता है, सब्सटेंटिव लॉ आता है इसमें। तो आप देख सकते हो पार्टनरशिप, टॉट, टीपी और इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेशल रिलीफ, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सारी चीजें मेंशन है। पेपर 5 लॉ सेकंड का होता है प्रोसीजर एविडेंस का। देखो, एविडेंस एक्ट आता है, सीआरपीसी आता है, सीपीसी आता है, और बाकी चीजें इसमें देख लेना। तो प्रोसीजर कोड आता है। लॉ थर्ड आता है पिनल, रेवेन्यू, लोकल लॉ। तो लोकल लॉ भी बहुत सारे हैं इसमें तो यार। पिनल कोड आता है, आईपीसी आता है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड आता है 2006, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन, रैंड इविक्शन एक्ट आता है 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन अर्बन प्रीमाइसेस टी9सी एक्ट आता है 2021, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट आता है, यूपी पंचायती राज एक्ट आता है, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट आता है, यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट आता है 1973, और ये बाकी लोकल लॉज भी हैं उससे रिलेटेड। ये लोकल लॉ, बहुत सारे लोकल लॉ है। फिर इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो ठीक है,
ये सिलेबस है इसका प्रॉपर। अगर ये सिलेबस आपको ना मिले, मुझे इंस्टाग्राम आ रही है, साइड में आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर देना, तो ये सिलेबस की फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ तो शेयर होती नहीं है इंस्टाग्राम पे, फोटो शेयर कर दूंगा। तो वैकेंसी संख्या मैंने आपको बता दी, 218 करीब वैकेंसी आ सकती है। आयोग में अभी चल रहा है, कोई ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, आपस में बात चल रही है, जैसे ही वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, सारी चीजें कवर कर दी मैंने यूपी जुडिशरी से रिलेटेड, क्योंकि आजकल कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें यूपी का बता दो सर। इंस्टाग्राम पे ये कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, तब जाके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो सारी ऑफिशियल चीजें बताई हैं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला, तो सारी ऑफिशियल चीजें बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय रखना, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यूपी में। और चैनल से जुड़ जाओ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, या और कोई भी वैकेंसी हो लीगल, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ लॉ से रिलेटेड, या सिविल जज की वैकेंसी हो, एपीओ की हो, जेएलओ की, सारी चीज इसमें लिखा हुआ है। एपीओ के बारे में लिखा हुआ है, याद रखना आप इसमें। तो अभी आयोग को मिला नहीं है अधियाचन, इसमें लिखा आयोग को वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग परीक्षा से संबंधित अधियाचन शासन विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। तो एपीओ की वैकेंसी अभी आपको लेट ही देखने को मिलेगी, ये समझ के चलो। इलेक्शन से पहले तो नहीं आ रही है एपीओ, पर सिविल जज के चांसेस है, अगर ऑब्जेक्शन सारी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।